बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हमने वर्डप्रेस में टॉपिक पढ़ना है लोकलाइजेशन। तो कल हमने इंटरनेशनलाइजेशन पढ़ा था, और आज ये पढ़ेंगे। तो ये लोकलाइजेशन डिस्क्राइब द सब्सिक्वेंट प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग एन internationalized plugin. Localization is often abbreviated as L10N। इसका मतलब है कि एल और एन के दरमियान 10 वर्ड्स हैं, तो इसका शॉर्ट फॉर्म ये भी है। ठीक है। जो कल हमने जो भी लेट स्ट्रिंग्स या फिर जो भी लाइंस को हमने इंटरनेशनलाइज किया था, उसमें लोकलाइज में हम मतलब कि उन सब स्ट्रिंग्स को या फिर उन सब लाइंस को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसकी ट्रांसलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यही बेसिकली वो है कि लोकलाइज करना, मतलब कि प्लगइन को। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, वो देखते हैं कि उसके लिए एक फाइल बनानी हेलो, पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, माजरत आपकी बात वो जी। काट रहा हूँ। एक क्वेश्चन है कि कैन यू टीच बिल्डिंग साइट लाइक ई कॉमर्स बिजनेस विद वर्डप्रेस। एक जी, चैट में क्वेश्चन है। वो आज सर अली ना आपको लॉगिन साइन अप पेज बनाना बताएंगे। तो फिर कल वाले उसमें हम वो कॉमर्स की प्लगइन है जिससे ई कॉमर्स की साइट बनती है, तो वो भी पढ़ा देंगे। प्लगइन ही है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो वो प्लगइन से ही होता है सारा काम। वो कॉमर्स सबसे मशहूर प्लगइन है। तो आज सर अली आपको लॉगिन साइन अप हो जाएगा, तो लॉगिन साइन अप से आप यूजर्स का लॉगिन साइन अप करवा देंगे। और वो कॉमर्स कल पढ़ा देंगे, तो उससे आप सब ई कॉमर्स की वेबसाइट बना सकते हैं। बाकी थीम्स जो आप फ्रंट पेज बनाएंगे वो तो आप वैसे खुद बना सकते हैं या थीम के जरिए बना सकते हैं। तो और जो शॉप का पेज होता ओके है ओके। जहाँ पे सारी डिटेल्स होती है, तो वहाँ पे आप वो कॉमर्स का इस्तेमाल करेंगे। और ऑर्डर प्लेस वगैरह उधर से वो प्लगइन करेगी। तो उसमें आप पेमेंट इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। जैसे स्ट्राइप होता है, पेपाल तो है नहीं ना, स्ट्राइप है। यहाँ पे पाकिस्तान का बैंक अल्फला का है, बहुत सारे बैंक्स हैं, उनका आप पेमेंट गेटवे ले सकते हैं, उसको भी डाल सकते हैं। या फिर कैश ऑन डिलीवरी का सिंपल ऑप्शन भी जैसे हर साइट में होता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो वो कल बढ़ा देंगे। कल थीम डेवलपमेंट शुरू करनी है थोड़ी थोड़ी, तो कल उसके साथ आपको बता देंगे। तो ओके सर, लोकलाइजेशन। थैंक यू। आप ठीक है। सेशन कंटिन्यू करें। जी सर। तो ये लोकलाइजेशन में फाइल बनानी पड़ती है, उसमें ट्रांसलेशन प्रोवाइड करते हैं। तो बस आपने एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर लेना है। मैं इसका लिंक आपको फाइल्स में दे दूंगा। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ये थोड़ा सा एडवांस है, तो मतलब इसको ना पढ़ने की ज़रूरत है ना ये होता है अब यूज़। तो इसलिए फिर हम इसको प्लगइन से, आज एक और प्लगइन है। कल हमने एक ट्रांसलेशन वाली प्लगइन यूज़ की थी, वो सारे पेज को ना डायरेक्टली ट्रांसलेट कर रही थी। तो जैसे हमने इंटरनेशनलाइज किया था स्ट्रिंग को कि हम खुद उसको ट्रांसलेशन प्रोवाइड करें। तो मतलब कि इंटरनेशनलाइजेशन और लोकलाइजेशन हम खुद ही करें। तो वो हम देखते हैं हम वो कैसे करते हैं। तो एक प्लगइन और है, उसका आप यूज करके अपनी ट्रांसलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। आपने किसी से ट्रांसलेशन करवा ली है अपनी वेबसाइट की, तो आप चाहते हैं कि जो मैं ट्रांसलेशन दूं वही हो, बाकी कोई भी ना हो। ठीक है। तो वो हम देख लेते हैं। तो इधर कहाँ गई ये, इसको डिलीट कर देते हैं अभी के लिए। ऐसा भी अक्सर होता है, जैसे ये प्लगइन इंस्टॉल है ना ट्रांसलेशन की, हम एक और कर लेंगे तो वो कहेगी कि भाई पहले इसको डिलीट करो, या कॉन्फ्लिक्ट कर सकती है। तो आपने ध्यान रखना है कि एक ही चीज़ के लिए दो तीन चीज़ें प्लगइन्स ना हो, या फिर इसे डीएक्टिवेट करके रख दें। ठीक है। तो यूजली ऐसा हो जाता है। एक है इसका नाम, ट्रांसलेट प्रेस नाम है। तो इसको कर लेते हैं इंस्टॉल। तो ये वाली प्लगइन है, सबसे ऊपर आ रही है। इसको इंस्टॉल करते हैं। और साथ में आपको बताता चलो, एक वो कॉमर्स है जो कल ई कॉमर्स के लिए यूज होती है। वो भी, इसका भी इंटरफेस दिखा दूँ जैसे कैसा होता है। तो वो भी देख लें आप। लोड होने में टाइम ले रहा है आज, पता नहीं क्यों। तो इसको कल ही देखेंगे, क्योंकि कल इसको हमने करना है।
तो इसको एक्टिवेट कर देते हैं, जो नई प्लगइन आज यूज़ करनी है से अलाउ कर देते हैं। तो ये है ट्रांसलेशन की। ठीक है, एक लैंग्वेज ऐड करते हैं, जैसे कि उर्दू ऐड कर लेते हैं। तो उर्दू ऐड कर दी सिंपली, जैसे कल हमने पढ़ा था कि नेटिव लैंग्वेज नेम यूज़ करें और कैसे कैसे नेम्स आने चाहिए, वो भी है। और ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन यूज़ कर ले। ठीक है। और ये है इसका सीन वैसे। और सेव नहीं किया था हमने इसे। ये तो सेव थी जिसे सेव करना होता है। तो ऊपर भी ऑप्शन आ गया इसकी सेटिंग्स वगैरह का, तो देखते हैं पेज में शायद ऑप्शन आए हमारे पास। एडिट। एक सेकेंड। ओ हाँ, यहाँ पे ही ऑप्शन है एक ट्रांसलेट पेज का ऊपर। तो यहाँ पे आप इसे ना ऐसे इस पे क्लिक करके इस लाइन पे, ठीक है। तो हम करके देख लेते हैं ये वाली लाइन। आपने कहीं से टेक्स्ट ले लिया, ठीक है। तो उर्दू कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हम इधर ये लिखते हैं। तो इसकी ट्रांसलेशन हमने ये देनी है, ठीक है। और इसकी ट्रांसलेशन हमने अच्छा, ये कल से बस इस तरह डिफरेंट है कि कल की जो हमने प्लगइन यूज की थी ट्रांसलेशन के लिए, उसमें वो हाँ ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर रहा था। इसमें आप हाँ लाइन बाय लाइन खुद से अपने डाटा की या अपने कंटेंट की ट्रांसलेशन बता सकते हैं कि इसको ट्रांसलेट इसमें करे। बस ये फर्क है इंटरनेशनलाइजेशन में और लोकलाइजेशन। हाँ, यही फर्क है। तो अभी मतलब कि इसको एक तरह से सिलेक्ट करना इंटरनेशनलाइजेशन हो गया, और इसके लिए ट्रांसलेशन प्रोवाइड करना लोकलाइजेशन हो गया। दो स्टेप्स है मतलब के। तो देखिए वो चेंज हो गया, मैंने टेक्स्ट चेंज किया। अगर आपने अपनी ट्रांसलेशन प्रोवाइड करनी है तो आप अपनी ट्रांसलेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सिंपली कल का टॉपिक था, तो फॉलो अप था कि ये प्लगइन अगर आपको ज़्यादा कंट्रोल चाहिए अपनी वेबसाइट के ट्रांसलेशन पे, ठीक है, ताकि आपको एसईओ में मसला ना है। वो जो कल हमने प्लगइन यूज़ की थी, वो क्या करती है कि ना पेज को गूगल ट्रांसलेटर आपने देखा होगा ऊपर आता है, ठीक है। कोई अगर मेरे पास एक शायद मेरी वेबसाइट का नाम है जिस पे आपको दिखाता हूँ मैं शायद। हम्म, तो इस पे हम शायद वो देख सकें, इसकी लैंग्वेज और होती है। वो देखिए, ये कह रहा है टर्किश है, तो आप इंग्लिश कर लें। तो हमने जैसे इंग्लिश कर लेते हैं, तो वो प्लगइन क्या करती है, बस इंग्लिश में ही ना इसको यूज करती है गूगल ट्रांसलेटर का। ठीक है, उसमें कभी कभी कोई लाइन गलत भी वो ट्रांसलेट कर सकता है। तो बस इस प्लगइन में ये है कि आप अपनी ट्रांसलेशन इसे प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो आपकी ट्रांसलेशन ही से ही वो चेंज करेगा। तो बस यही टॉपिक था आज का। तो इसके बाद सारा अली आपको लॉगिन साइन अप के बारे में बताएंगे और पॉपअप के बारे में। कल हमने पढ़ना है क्या कहते हैं कि थीम का सेटअप कैसे करते हैं, थीम में कौन कौन सी फाइल होती हैं। प्लगइन भी हमने एक बनाई थी, आपको याद हो तो प्लगइन में तो एक ही फाइल होती है, तो उसमें वो जाती है, और फाइल्स की ज़रूरत भी होती है। और कल हम सारी फाइल्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी फाइल्स हैं, उसमें क्या क्या कंटेंट रखना है, और फिर थीम बन जाती है। और उस थीम को सेव कैसे करना है, ये वो सारी चीज़ें कल देखेंगे। आप जैसे फॉर एग्जांपल अपने पेजेस बना लें, ठीक है, जैसे कोई भी आपको पेज है, तो आप उसको कहते हैं भाई थीम में कन्वर्ट करना है मैंने, तो आप थीम में कन्वर्ट कर लें, फिर उसे सेल भी कर सकते हैं अगर आपकी अप्रूव हो जाए यहाँ पे थीम्स वाले सेशन में। तो लेकिन अक्सर जो थीम्स होती हैं ये बहुत बड़ी कंपनीज बनाती हैं बहुत सारे डेवलपर्स के साथ मिलके। तो और फिर एक और बड़ा मेजर प्रॉब्लम ये है कि थीम्स अगर आपने बना ली तो वो प्लगइन के साथ कंपैटिबल होनी चाहिए, और प्लगइन्स भी बना ली तो थीम्स के साथ कंपैटिबल होना चाहिए कि किसी की थीम के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना कर रहा हो। तो उसमें यही होता है कि आप कोड अपना अच्छी तरह सही तरह लिखेंगे तभी इस तरह होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। तो ये है जो आज हमने पढ़ा। अब सर अली, कल से हम थीम डेवलपमेंट 3 दिन हम वही करेंगे, और साथ में वू कॉमर्स आज का किसी ने पूछा तो वू कॉमर्स के बारे में भी बता देंगे। कल किसी ने पॉपअप के बारे में पूछा था तो उसके बारे में गाइड कर देंगे सर आज। तो सर अली, ओवर टू यू, अब आप बता दें टॉपिक्स आज के।
ओके, अच्छा हम स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने कल पॉपअप का पूछा था वो आज हमारे साथ वैसे मौजूद नहीं है, लेकिन हम फिर भी अभी बता देते हैं ताकि बाद में अगर वो रिकॉर्डिंग देखें तो आ जाए। लेकिन वैसे भी हम भी देख लेते हैं। अच्छा, पहले हम अपनी साइट को ऑन कर लेते हैं। ओके, तो पहले देख लेते हैं कि हमने अगर अपनी वेबसाइट के अंदर आपने अक्सर देखा होगा, अगर आप खोलते हैं तो अगर जिस तरह दराज है या कोई भी है, उन पे सेल लगी होती है या कुछ भी होता है तो उनके पॉपअप्स हमें सामने शो होते हैं। डिफरेंट किस्म के पॉपअप्स होते हैं, गेट 30% ऑफ, या कोई अगर उनका बड़ा पैकेज होता है तो उसका कोई पॉपअप आता है। तो वो मैंने चेक किया था, हम लोग एलिमेंटर में इजीली बना सकते हैं। इतना कोई उसका वो नहीं है, कोड के बगैर भी बना सकते हैं। तो आपने करना ही क्या है, मेन डैशबोर्ड पेज पे आ जाना। ये टेम्पलेट्स का ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, टेम्पलेट्स पे आप क्लिक करें। तो नीचे आपको यहाँ पे पॉपअप्स का ऑप्शन देगा। पॉपअप पे क्रिएट किया आपने, ऐड न्यू पॉपअप। तो आपने उसकी टाइप से कर लेनी है, आपने कहाँ पे दिखाना है। आपने पेज के मिड में ही दिखाना है। पॉपअप सेलेक्ट करेंगे, इसको कोई भी नेम दे दे, माई पॉपअप देना है या सेल का दे देता है। तो एक टेम्पलेट क्रिएट कर लेते हैं हम। अब इधर आपको ढेर सारी टेम्पलेट्स मिल जाएंगी, आपने किस तरह का पॉपअप देना है। आप उसको अपने मुताबिक कस्टम डिजाइन करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हम ये वाला दे दें, यूएक्स वाला। तो इसको हम लोग सिंपल इंसर्ट कर लेंगे। इंसर्ट करने के बाद आपने अपना कंटेंट चेंज करना है, कुछ भी करना है, 45% लगाना है या जो भी आपने लगाना है। तो आप उस तरह से इसको डिजाइन करें। आफ्टर डिजाइनिंग योर पॉप अप, इसको पब्लिश कर दें। तो वो पूछेगा आपको कि आपने कहाँ पर डिस्प्ले करना है। अब आपके पास ये है कि पूरी साइट के हर पेज पे कोई अगर पर्सन विजिट करता है तो वहां पे अगर आप शो करना चाहें तो इंटायर साइट कर लें। नहीं तो आप चाहते हैं सिंगल पेज पे तो आप सिंगुलर में आए। सिंगुलर में फिर आपको पूछेगा कौन से पेज पे, तो हम कहते हैं सिर्फ फ्रंट पेज पे दिखा दे। तो ये कंडीशन इसमें ऐड करते हैं। तो उसके बाद हम ट्रिगर्स में नेक्स्ट करते हैं इसको। तो ट्रिगर्स में ले आएगा कि आपने कब दिखाना है, या तो जब यूजर स्क्रॉल करे या किसी स्पेसिफिक जगह पे क्लिक करे। हम कहते हैं पेज लोड पे दिखा दे, और फिर इसको नेक्स्ट करते हैं। तो बाकी हमें ज़रूरत नहीं है एडवांस रूल की, कितनी दफ़ा दिखाने हैं, कितनी टाइम पे रिफ्रेश करे तो उसके बाद नहीं दिखाना। आप सब कुछ इसमें सेट कर सकते हैं। तो सेव एंड क्लोज हम करते हैं। हमारा जो पॉपअप है वो लाइव हो गया है, उसको चेक करते हैं। तो ये देखें, इतना सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर आपके पास एलिमेंटर प्रो है तो आप इजीली इसको यूज करके अ- अपना जो है वो पॉपअप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये छोटी सी चीज थी इसमें। तो एक दफा डिलीट कर आप किसी और पेज पे विजिट करें तो ये नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल ये तो फ्रंट पेज ही है हमारे पास। आ, असल में ना सर मैंने एक वो इसको एक एक नी तो टैब में खोल के देखे ना वेबसाइट को अपनी, उसमें सही चलेगा। ओके, यप, यहाँ पे शो कर रहा है फ्रंट पेज पे। सही है। तो इस तरह से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं इजीली, जहाँ पे आपने शो करना है वहाँ पे शो करें, जहाँ पे नहीं करना वहाँ पे ना करें। तो नेक्स्ट हम लोग अपनी आज एक और चीज देखेंगे। पॉपअप में अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो आप जरूर पूछ लीजिएगा कि इसको कैसे किया है। डैशबोर्ड के अंदर ही था ये, और टेम्पलेट्स के फोल्डर के अंदर। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमने आज डिजाइन करना था अपना
जो है लॉगिन साइन अप पेज, जिस तरह अक्सर आपने देखा होगा वेबसाइट्स के ऊपर यूजर आता है तो वो लॉगिन करके रजिस्टर करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेता है, और फिर वो काफ़ी चीज़ें जो होती हैं रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, जो नॉन मेंबर्स होते हैं उनके लिए काफ़ी ऐसे पेजेस होते हैं, जिससे ई कॉमर्स वेबसाइट है अगर, तो उसमें कार्ड का पेज या जो एंड पे उसकी जब वो शॉपिंग कर लेता है पेमेंट इंटीग्रेशन, उससे पहले हम लोग कह देते हैं कि पहले आप अकाउंट क्रिएट करो, देन आप आगे साइन आउट कर सकते हो, प्रोसीड कर सकते हो पेमेंट की तरफ। तो उसके लिए फिर हम लोग मेंबरशिप का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सेटिंग्स में आते हैं, और सेटिंग में आके हम लोगों ने मेंबरशिप को एनिमल के रजिस्टर पे करना है, और जो भी नया यूज़र क्रिएट होगा उसका हमने जो रोल रखना है वो सब्सक्राइबर वाला रखना है। सब्सक्राइबर वाला रोल रखने के बाद इस सबको मैनेज किस तरह करना है, इसकी वर्डप्रेस में तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग इसके लिए सर एक वो आपने लेटर। सेव नहीं किया मेरे ख्याल से, एनीवन ओके कैन सर, रजिस्टर। एक मिनट। ओ यस, मैं कर लेता हूँ सेव चेंजेस। ओके, देन हम लोग आते हैं प्लगइन्स में, और प्लगइन्स में एक प्लगइन हम लोग ऐड करते हैं, अल्टीमेट मेंबर। आज स्लो हुआ भाई। इसका फायदा ये होता है कि आपके वेबसाइट के ऊपर जो भी यूजर आ रहा है, आप उसका एक तो ट्रैक रख सकते हैं कि वो रजिस्टर करके, एंड देन अच्छा, द मेंबरशिप एनीवन कैन रजिस्टर ऑप्शन ऑन द जनरल सेटिंग पेज इज एनेबल्ड, स्टैंडर्ड पेज लॉगिन पेज। ठीक है, इसको हम लोग अभी के डिसेबल कर देते हैं, क्योंकि वो फिर ना कन्फ्लिक्ट उससे करेगा कि जो वर्डप्रेस का है आपका पेज। तो खैर इसको सेव करते हैं, प्लगइन में वापस आते हैं। ये अल्टीमेट मेंबर हमारे पास जो है वो प्लगइन इंस्टॉल हो गया। डैशबोर्ड पे जाते हैं, तो इसके अंदर अब हम लोग पेजेस को हमने क्रिएट करना है। इसने हमें शुरू में नहीं कहा पेज क्रिएट करने के लिए, अल्टीमेट मेंबर। मुझे लग रहा है कि मैंने ना पेजेस इसमें क्रिएट किए थे, वो पहले डिलीट नहीं हुए। यस, ऐसे ही है। जिस तरह अभी आप अल्टीमेट मेंबर्स पे आते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं ना, तो ये आपके सामने एक ऑप्शन देता है कि आप पेजेस क्रिएट कर लें। मेरे पास ऑलरेडी हुए हुए हैं। वो पेजेस यही होते हैं, लॉग आउट का पेज होता है, लॉग इन का पेज होता है, और रजिस्टर का पेज होता है, और इसके साथ साथ जो है ये अकाउंट का पेज होता है। अभी पहले मैं इसको लॉग आउट कर लेता हूँ, ताकि आपको रजिस्टर का पेज जो है वो नजर आ जाए। नहीं, एक मिनट, पेजेस पे आप दोबारा आए। हमने कुछ भी नहीं करना, करना ये है कि पेजेस हमारे पास आ गए हैं। जिस तरह अगर मैं इसको व्यू करूं, ये लॉगिन का पेज है, इसको मैं लॉग आउट करके दिखाता हूँ आपको। अब मैं लॉगिन के पेज पे जाऊंगा तो ये लॉगिन का पेज दिखाएगा। सिमिलरली ये रजिस्टर का पेज है हमारे पास, कि जो भी यूजर आएगा वो हमारे पास पहले रजिस्टर करेगा, देन वो प्रोसीड कर सकता है। क्योंकि मेरा एक अकाउंट इस पे बना हुआ है अभी के लिए, तो मैं इसको लॉगिन करता हूँ अपने पास। और अब आपने करना यह है कि अपने जो मेन्यू है ऊपर जो नजर आता है आपको, उधर रेलेवेंट पेजेस दिखाने हैं, यानी कि सारे के सारे पेजेस ना शो हों। सिर्फ अगर तो यूजर लॉग्ड इन है तो उसको सिर्फ लॉग आउट का ऑप्शन शो हो और अकाउंट का, और अगर लॉगिन नहीं है तो उसको रजिस्टर का या लॉगिन का ऑप्शन शो हो। तो उसके लिए हम लोग पहले मेन्यूज में जाते हैं, पेरेंट्स के अंदर। तो यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लेते हैं पहले हमने कौन से चार पेज शो करने हैं, जैसे अकाउंट है, लॉग आउट है, रजिस्टर, लॉगिन है। इस मेन्यू को हम लोग कहते हैं प्राइमरी मेन्यू के अंदर हमारे पास शो हो, इसका नाम हमने हेडर मेन्यू रखा हुआ है। तो इसको सेव कर लेते हैं। अब यहाँ से आके आप ड्रॉप डाउन में जाएं, तो आपसे वो पूछेगा कि अकाउंट का जो पेज है वो आप किसको दिखाना चाह रहे हैं। हमने कहा अकाउंट का जो पेज है वो सिर्फ लॉग्ड इन यूजर्स को शो हो। सिमिलरली लॉग आउट का जो पेज है वो सिर्फ और सिर्फ लॉग्ड इन यूजर को शो होना चाहिए। रजिस्टर का पेज जो है वो लॉग्ड आउट यूजर्स को शो हो, और जो
लॉगिन का है वो भी लॉग्ड आउट को शो हो। इसको आप सेव कर लें। देन अब अगर आप अपनी साइट के ऊपर जाएंगे दोबारा से, अभी अब मैं लॉग्ड इन हूँ, तो मुझे सिर्फ अकाउंट का पेज शो हो रहा है और लॉगआउट का पेज शो हो रहा है। मैं लॉग आउट कर जाऊंगा तो मुझे रजिस्टर और लॉगिन का पेज शो होगा। तो आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो उसको इजीली। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। और दूसरा ये है कि अब जो हमारे पास रजिस्टर का पेज है, जो शुरू में भी हमने देखा था, आई एम सॉरी, जो हमारे पास रजिस्टर का पेज है, एक मिनट, ये एडिट के ऊपर जा रहा है, हमने व्यू करना है। ये सही जो कल बनाया था, ये उस पेज पे क्यों नहीं जा रहा सर? कोई कौन से आइडिया पेज है? पे? अ, अ, जो अभी हमने मेन पे, जहाँ पे लॉगिन और लॉग आउट थे मरे, ये अ, वाला अ, मिल गया। ठीक है, वो जिस तरह मेन अभी पेज नहीं है रजिस्टर, ना, इस वजह से। यस, ठीक हो गया। ये जिस तरह अगर रजिस्टर के पेज पे हम क्लिक करते हैं, अब आप चाह रहे हैं कि इसमें अपनी मर्जी की फील्ड्स को ऐड करें, ये सारी तो डिफॉल्ट फील्ड्स हैं। मर्जी की फील्ड्स को ऐड करने के लिए सिंपल हम लोग सेटिंग्स में जाते हैं, इसकी प्लगइन की, अल्टीमेट मेंबर्स, सेटिंग्स, बल्कि फॉर्म्स, डिफॉल्ट रजिस्ट्रेशन का जो भी फॉर्म है इसको एडिट करते हैं। और यहाँ पे आके आप अपनी फील्ड्स को ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल इसने दी हुई है। अगर आपने अपनी बनानी है कस्टम फील्ड्स तो वो आप अपनी भी बना सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल हम इसमें से कोई भी फील्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, जेंडर की कर लेते हैं अगर हमें की नजर आती है तो। ये रही जेंडर। जेंडर की फील्ड हमने सेट कर ली और हमने कहा इसको पहले ही पूछ लो लास्ट नेम के बाद। तो सिंपल अपडेट कर देते हैं। दोबारा जब भी कोई यूजर रजिस्टर करेगा तो उसको पहले वो पूछेगा जेंडर वगैरह का भी। इस तरह आप मल्टीपल फील्ड्स यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अपनी आपने कस्टम बनानी है वो भी बना सकते हैं यहाँ पे। इनकी जो ऑर्डर है उसको चेंज कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं। तो सिंपल सा ये है लॉगिन और रजिस्टर का। एक और चीज इसमें ये होती है कि जब भी आपने देखा होगा अक्सर कि अगर आप किसी वेबसाइट पर जाके अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उससे पहले वो आपसे वेरिफिकेशन मांगता है कि डायरेक्ट अकाउंट नहीं क्रिएट होता। आपको कहता है आप ईमेल चेक करें जाके, वहाँ पे आपको वेरिफिकेशन का ईमेल आया होगा, पहले वेरीफाई करें देन आप आए। उसके लिए यूजर रोल्स होता है। यूजर रोल्स में हम जाते हैं, जिस तरह सब्सक्राइबर है जो डिफॉल्ट रोल है हमारा, उसके एडिट में जाते हैं और रजिस्ट्रेशन का जो भी स्टेटस है उसको चेंज करते हैं। जिस तरह या तो ऑटो अप्रूव हो जाए या फिर एडमिन रिव्यू में चला जाए। जब तक एडमिन रिव्यू नहीं करेगा तब तक आपका अकाउंट नहीं क्रिएट होगा। हमने ऑटोमेटिक रखनी है तो रिक्वायर ईमेल एक्टिवेशन। तो उसके बाद बस इतना सा सर काम है सर यहाँ पे। ऊपर जाए, यहाँ पे ये देखें, ऊपर थोड़ा सा। हाँ ये देखें, इसको आप फर्स्ट ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं कि यूजर को वो पेज ही ना दिखे जहाँ से बैक एंड एक्सेस होता है। तो ये आप चेक ओ, कर सकते हैं, उसको शो नहीं होगा। ओके, कैन एक्सेस डब्ल्यू पी एडमिन, अभी तो एक्सेस कर लेगा है ना? हाँ नहीं, हमें तो शो होगा, जो लॉग्ड इन यूजर है उसे शो नहीं होगा जब WP एडमिन पे हो जाए। बिल्कुल, वो मल्टीपल सेटिंग्स आपकी यहाँ पे वो आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल। सही हो गया। तो अभी ये रिक्वायर करेगा, कोई भी अगर नया यूजर आके रजिस्टर करता है तो उसके लिए वो ईमेल एक्टिवेशन रिक्वायर करेगा। लेकिन वो ईमेल पे क्या दिखाना है आपने वो आप यहाँ से बताएंगे। अल्टीमेट मेंबर में आके सेटिंग में जाएंगे, ईमेल्स में जाएंगे और ईमेल में देखें अकाउंट एक्टिवेशन ईमेल, इस पे क्लिक करें तो दो चीजें आपके पास यहाँ पे सब्जेक्ट और ईमेल का कंटेंट है। तो इसको, ये पहले डिसेबल्ड होगा, इसको आप इनेबल कर लें। और सब्जेक्ट लाइन में जो भी आपने दिखाना है अपनी ईमेल का और जो भी आपने कंटेंट यहाँ पे रखना है
अक्सर कंपनीज क्या करती हैं, अपना लोगो रखती हैं, साइट का नेम रखती हैं, या अपना फ़ोन नंबर ऐड कर देती हैं यहाँ पे। तो जिस तरह भी आपने उसको कस्टमाइज करना है आप उसको कर सकते हैं। आफ्टर दैट आप उसको सेव चेंजेस कर दें, तो आपके पास ये अकाउंट एक्टिवेशन ईमेल का जो ऑप्शन है वो इनेबल हो गया। इसी तरह अगर आपने एडमिन के पास रखना है, तो आप ये वाला ऑप्शन अब ओपन कर देंगे कि जब तक जो एडमिन है वो नहीं करेगा, तब अप्रूव नहीं करेगा आपका अकाउंट, तब तक आपका क्रिएट नहीं होगा। तो तब तक आपने उसको कोई मैसेज तो शो करना है, वो आप यहाँ से शो कर देंगे। ठीक है, उसको आप एक ईमेल भेज देंगे कि अभी आप वेट करो, तो वो मैन्युअली रिव्यू होगा, तो देन वो एक्टिवेट होगा। तो इस तरह से आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, कंटेंट की रिस्ट्रिक्शन। अक्सर कंटेंट जो होता है वो अवेलेबल नहीं होता आपको जब तक आप लॉगिन नहीं करते। तो कंटेंट की जो रिस्ट्रिक्शन है वो भी बहुत इजी है। आप प्लगइन में जाएं, सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर आप थोड़ा सा इसमें, जहाँ तक मुझे याद है, वो एक सेकेंड, प्लगइन सेटिंग्स इधर ही था, मुझे थोड़ा भूल गया। कंटेंट की रिस्ट्रिक्शन थी, एक्सेस, बिल्कुल। एक्सेस के टाइम में आएंगे तो कंटेंट की रिस्ट्रिक्शन है कि साइट किस किस को एक्सेसिबल है, सिर्फ लॉग्ड इन यूजर्स को, या साइट एक्सेसिबल है एवरीवन को। तो मैंने एवरीवन रखा हुआ है, लेकिन जो कंटेंट है, कुछ पेजेस हैं, मैं चाहता हूँ वो रिस्ट्रिक्टेड रहें। तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, एनेबल द कंटेंट रिस्ट्रिक्शन सेटिंग फॉर पोस्ट टाइप्स। यहाँ से सिर्फ आपने एनेबल करना है कि कौन सा कंटेंट कि क्या कंटेंट रिस्ट्रिक्ट करना है आपने कि नहीं। यहाँ से सिर्फ वो सेटिंग करनी है। फिर हम पेज बाय पेज जाके, पेजेस में जाके उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि अबाउट का जो पेज है, अबाउट का जो पेज है, इसको अगर हम लोग एडिट करें, तो यहाँ पे वो ऑलरेडी ऑप्शन आ जाएगा आपके पास कि इस पोस्ट को रिस्ट्रिक्ट करना है कि नहीं। यहाँ से इनेबल कर लें उसको। जब आप उसको इनेबल करेंगे तो वो पूछेगा किसको चेक करो, किसको दिखाना है, किसको नहीं। मैं कहता हूँ लॉग्ड इन यूजर्स को। और अगर वो लॉग आउट होगा तो उसको रीडायरेक्ट कर दो, या मैसेज शो कर दो। हम कहते हैं रीडायरेक्ट कर दे लॉगिन के पेज पे, ताकि वो अपना अकाउंट क्रिएट कर ले। उसके बाद जो है वो उसको वेबसाइट इजीली एक्सेस करवा सकते हैं। तो ये था छोटा सा एक ओवरव्यू इस प्लगइन का, कि आप कैसे यूजर्स को क्रिएट कर सकते हैं और उनको इजीली मैनेज कर सकते हैं। इसके तक इसका कोई क्वेश्चन है? सर हमारे पास कितना टाइम है? सर अभी आधा घंटा है, मैं वो कॉमर्स पढ़ा सकता हूँ वो। हाँ, वो कॉमर्स भी पढ़ा। वो कॉमर्स, हाँ, वो भी प्लगइन इतना बड़ा तो नहीं है, कर सकते हैं हम लोग। यस सर, आप कंटिन्यू करो। इसमें मजीद मेरा नहीं ख्याल कोई चीज रह गई है। मेन चीजें यही होती हैं, कंटेंट की रिस्ट्रिक्शन होती है, रेलिवेंट पेजेस आप शो करें, और अपने जो उसके रजिस्ट्रेशन पेजेस के जो अ, हैं उनको अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करें, अकाउंट वेरीफाई करें। तो इस सारी चीज़ों में आपका काम हो जाता है। हाँ, मजीद अगर कोई रिक्वायरमेंट आती है, कोई काफ़ी सारे रोल्स आते हैं, तो उन रोल्स के लिए हम लोग एक एक करके चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हैं, और वो बहुत ईजी है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। यस सर। सर रेहान, आप वो कॉमर्स कंटिन्यू करें प्लीज। ठीक है सर, मैं वो कंटिन्यू करता हूँ। सर अली, आपका कंप्लीट हो गया? ओके, कोई और थैंक यू। चीज़ रह गई? नहीं सर, पॉपअप से था और यही चीज़ें थी बस, चले मेनली। सर, मैं स्क्रीन नज़र आ रही है ना सर? जी सर। यस सर। चले। सर वो कॉमर्स में थोड़ा ना जो पेमेंट इंटीग्रेशन है उसके हवाले से भी बताइएगा। ठीक है, मैं तो अच्छा, जहाँ पे प्लगइन सर्च कर रहे होते हैं ना, कभी कभार लफ्ज सही ना लिखे तो वो सर्च आता नहीं है, तो इसमें वर्ड सही तरह लिखना पड़ता है।
ये है मेन प्लगइन वो कॉमर्स की, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपने स्ट्राइप है आपके पास, तो आप स्ट्राइप का ये यूज़ कर सकते हैं पेमेंट गेट पे, ठीक है। पेपाल है तो ये यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं एक और दिखाता हूँ आपको। जैसे मेरे ख्याल से एक पाकिस्तानी कंपनी है पे फास्ट, ठीक है। उनका भी गेटवे है, वो यही प्रोवाइड करते हैं। तो वो देखते हैं, पे फास्ट हो गया। और जैस कैश का भी होता है। ये लोड हो जाए तो फिर दिखाते हैं। ये पे फास्ट है, इनके साथ अकाउंट खोल सकते हैं वैसे। तो ये आपको वो सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ये देखिए पे फास्ट का है। और जैस कैश का भी होगा मेरे ख्याल से। हाँ, ये जैस कैश की सर्विसेज के लिए होगा यूज़। तो अभी हम देखते हैं थोड़ा सा इसको डिटेल में, फिर समझ आएगी कि है क्या और इसका क्या यूज़ है। तो स्किप कर सकते हैं, इसको रीजन बताना पड़ता है कि कहाँ है आपका स्टोर जो भी है। तो थोड़ी ये हैवी प्लगइन है, तो इसके लिए थोड़ी कस्टम वो आपको करनी पड़ेगी। क्या कहते हैं, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। तो अच्छा, हम पहले वाली प्लगइन डिलीट कर देते हैं जो हम यूज़ नहीं कर रहे। और कौन सी यूज़ नहीं कर रहे? अच्छा, प्लगइन्स को भी देखते रहे, जो यूज़ नहीं कर रहे उनको डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि फिर वो वेबसाइट को स्लो भी कर सकती है ना, अगर ऐसे ही पड़ी है। उनकी अपडेट आती रहे कि वो लोड ही है एक तरह से आपके फाइल्स पे और उस पे। तो ये डिलीट कर देते हैं। बाकी ये देखें इधर ना, पहले ये टैब्स नहीं थे, वो कॉमर्स का टैब आ गया, प्रोडक्ट्स का टैब आ गया, पेमेंट्स का आ गया। तो ये सारे तीन टैब्स आ गए हैं, तो अब इनमें बारी बारी देखते हैं क्या है। तो ये तो पहले सिर्फ बता रहा है ऑर्डर्स पे। इधर जितने भी ऑर्डर्स होंगे वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। और उसके नीचे कस्टमर्स, जितने कस्टमर का ईमेल नेम, यूजर नेम और जो भी रजिस्ट्रेशन होगी वो यहाँ पे शो होगी। अगर आपने कहीं कूपन बनाना है तो कूपन यहाँ से बना सकते हैं, वो ऐड करेंगे तो उनको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और साथ में सेटिंग्स में जाते हैं, यहाँ पे आप अपने स्टोर का एड्रेस डालें, ठीक है। कौन सी लोकेशन पे आप सेल करते हैं वो डालें। और मतलब कि एक तरह से शॉपिफाई की समझ लें, वो है सिस्टर है या बहन है, तो उस तरह भाई है उसका। तो वो सारा सेटअप हमें खुद करना पड़ता है, लेकिन शॉपिफाई सब कुछ खुद करके देता है। करेंसी आपने कौन सी चीज़ में बेचना है, ठीक है। और बाकी प्रोडक्ट्स के बारे में, ठीक है, प्रोडक्ट्स का पेज का नाम क्या हो, शो पेज हो, शो उसका नाम भी आप चेंज कर सकते हैं। और यही है। अगर कोई आपकी चीज़ है जिसमें कोई वेट है उसका, तो वो केजी में हो, और उसका कोई यूनिट है जो भी है लेंथ वगैरह, तो वो सेंटीमीटर किस में होनी चाहिए, तो वो है। और शिपिंग में एड शिपिंग जोन के कहाँ कहाँ शिप कर सकते हैं और उसके क्या रेट चार्जेस आप लेंगे, तो वो चार्जेस भी ऐड हो जाएंगे आखिर में, ठीक है। पेमेंट्स में आप देखें, पेनीर का, आप पेनीर भी पाकिस्तान में यूज़ हो सकता है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। अदर पेमेंट पे मोब है, ये है। और जितने इतने सारे पेमेंट ऑप्शन है वो सारे यहाँ पे शो करेगा। स्ट्राइप है, स्ट्राइप सबसे अच्छा होता है वैसे तो, लेकिन पाकिस्तान में है नहीं, तो उसके चार्जेस बहुत कम होते हैं। तो ये सारे अमेजोन पे और रेजर पे, ये सारे बाहर की कंपनीज हैं, तो इन सब में सारे पेमेंट गेटवे हैं जो आप ऐड कर सकते हैं। पाकिस्तान में भी बहुत सारे हैं, पेनीर चल जाएगा पाकिस्तान में। तो ये सारे आप ऐड कर सकते हैं। बैंक अल्फला का भी है, एसबीएल का भी है, सारे बैंक्स का होता है। पर वो खोलते थोड़ा मुश्किल से हैं, तो आपको वो आपने करना है। बाकी आप फिर जैसे कनेक्ट कर सकते हैं उसे इजीली। तो चेकआउट का क्या है कि लॉगिन कस्टमर ही चेकआउट कर सकता है या कोई भी गेस्ट भी चेकआउट कर सकता है, ये यहाँ से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहीं दिखेंगी। और ईमेल्स जानी चाहिए। न्यू ऑर्डर जब प्लेस करेगा उसे ईमेल जाती है, कैंसिल करता है ऑर्डर तब ईमेल जाती है, ऑर्डर हो गया है, ऑर्डर पहुंच गया है, तब ईमेल जाएगी, रीसेट करेगा पासवर्ड वगैरह तो तब ईमेल जाएगी। तो ये सारे पेजेस उसने, सॉरी, ईमेल्स वो सेंड करेगा। इंटीग्रेशन कर सकते हैं आप, मेरे ख्याल से ये उसकी है,
लोकेशन वगैरह की। अगर आपने किसी जैसे लेपर्ड है तो उसका स्टेटस बताना है अपनी डिलीवरी का, तो वो आप तो उनकी की डालेंगे तो वो उससे आप डिलीवरी का स्टेटस बता सकते हैं कि अभी रास्ते में या कहाँ पे या पहुंच गई है, तो वो भी लाइव अपडेट होती है। ठीक है। बाकी एडवांस टैब में कार्ड का पेज बना दिया, इसकी आईडी ये है, आईडी से आप पेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आईडी चेकआउट की आईडी ये है। टर्म्स एंड कंडीशन का पेज बनाना है तो आप बना सकते हैं। ठीक है। तो सिंपली ये है। ठीक है। आप प्रोडक्ट्स में जाते हैं और ऐड आ न्यू प्रोडक्ट करते हैं। हमारा प्रोडक्ट है कोई, ठीक है, उसका नाम है, जैसे हम कोई वॉच बेचना चाहते हैं। ठीक है। तो ये जैसे वॉच पे आपने सेलेक्ट नाम भी कर दिया, उसकी प्राइस जितनी करनी है वो कर दी। ठीक है। रेगुलर प्राइस और सेल प्राइस मतलब कि आपने 1300 कर दी। ठीक है। आप देखें, आप 4000 नहीं कर सकते, अक्सर वो कांटा नहीं लगा होता, एक प्राइस पे कांटा लगा होता है और उसके बाद थोड़ी कम प्राइस लिखी होती है, तो वो इससे कम ही होनी चाहिए रेगुलर प्राइस से। ठीक है। 1300 लिखेंगे तो ये हो जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं आप उसके। और क्या चीज़ है, गैलरी में प्रोडक्ट गैलरी डाल सकते हैं, प्रोडक्ट की इमेजेस। और अगर अपडेट करना है तो पब्लिश करना है तो यहाँ से पब्लिश कर देंगे, पब्लिश हो जाएगा। ठीक है। तो बाकी कैटेगरीज बना सकते हैं आप। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास वॉचेस भी हैं और साथ में आपके पास पर्स भी हैं, तो आप इधर एक सिर्फ बनाते हैं वॉचेस की या एप्पल वॉचेस की एक कैटेगरी बना दें। ठीक है। और उसको स्लग का मतलब कोई भी यूआरएल फ्रेंडली, मतलब कि यहाँ पे ऐसे स्लग बनाएगा एप्पल वॉचेस। ठीक है। ऐसे जैसे यूआरएल के अंदर स्लैश के बाद ऐसे लिखाएगा तो वो स्लग हो गया। कोई इसका पेरेंट कैटेगरी है नहीं, हम पहली कैटेगरी ये बना रहे हैं। उसका थंबनेल वगैरह आप ऐड कर सकते हैं, कैटेगरी ये ऐड होगी। एक आपने पर्स की बना दी इसी तरह। ठीक है। पर्स, और उसका स्लग बना दिया। ठीक है। पर्सेस बना दिया। डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। तो आप दो कैटेगरी में ये दो कैटेगरीज आ गई हमारे पास। ठीक है। साथ में ये नहीं, रिव्यूज देगा तो वो रिव्यूज यहाँ पे शो होंगे। और पेमेंट्स में जाते हैं तो पेमेंट्स का वो पहले ही बता दिया। अगर फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक पेमेंट आपने एक स्पेसिफिक गेटवे जो यहाँ शो नहीं हो रहा, ठीक है, तो उसके लिए आप जाएंगे प्लगइन्स में। और जैसे मैंने आपको बताया, पे फास्ट है, ठीक, बैंक फ्लैश है, कैसे पे नहीं रहा, तो सारों के ही नाम आप लिखेंगे। फॉर एग्जांपल स्ट्राइप का भी देखा था, स्ट्राइप लिखेंगे तो इंटर करेंगे। और इसको इंस्टॉल करके भी दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें डालनी होती हैं, तो वो चल पड़ता है पेमेंट गेटवे। तो स्ट्राइप पेमेंट गेटवे है, तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं हम। अपने पेजेस पे देखते हैं, विजिट साइट, आप देखेंगे नीचे शॉप ऑप्शन आ गया विजिट स्टोर का, तो ये शॉप पेज पे ले जाएगा हमें। ठीक है। तो ये देखें हमारा शॉप का पेज आ गया। तो ये है हमारा शॉप का पेज। और इधर हमारी प्लगइन लैंग्वेज भी, जो प्लगइन वाली थी वो भी है, तो यहाँ से आप उनको तो इंग्लिश कर सकते हैं। हमने शायद इसको उधर दूसरी प्लगइन इंस्टॉल की थी ना, ये वो उसका है। तो इधर आप पेज वगैरह ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। ठीक है। ऐड टू कार्ट कर दिया, चेकआउट का ऑप्शन नहीं आया। तो हाँ, चेंज इधर से पहले इसका कमिंग सून है ना, तो इसको लाइव करते हैं आप अपने स्टोर को। तो इसको रिफ्रेश करते हैं, लाइव हो गया है, तो देखें लाइव आता है। मैंने आपको एक वेबसाइट दिखाई थी, उस पर लिखा था वेबसाइट इज लाइव, तो वो यहाँ से शो होती थी। तो इधर हम शॉप लिखेंगे, उसको अपने हेडर में नहीं डाला। ऐड टू कार्ट करेंगे, हमें कार्ट का ऑप्शन भी डालना चाहिए यहाँ पे, तो कार्ट का ऑप्शन डालेंगे फिर हम चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा चल इसी प्लगइन को देखते हैं पहले, स्ट्राइप का गेटवे की प्लगइन है। तो कहाँ गया, सेटिंग्स। तो देखिए आपने टेक्स्ट अकाउंट बनाना है पहले। ठीक है। उस पर आप पेमेंट एक दफ़ा चेक करके देखें आ रही है जा रही है, तभी बना सकेंगे जब स्ट्राइप का अकाउंट होगा। फिर वो सारा खुद ही सेटअप करा देगा, सिंपल सा सेटअप हो जाए। तो इस तरह वो ये ऑप्शन पेमेंट्स में आ गया। ठीक है। पेमेंट्स वाले टैब में, तो आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। अब पेजेस में देखते हैं क्या क्या है। कार्ड का पेज बन गया। ठीक है। तो कार्ड का पेज हमारा इधर बन गया है।
साथ में चेकआउट का पेज भी बन गया है और अकाउंट का पेज भी बन गया। कार्ट में देखिए हमारे पास ये है, तो इस पेज को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे चेकआउट भी कर सकते हैं। तो देखें ये पहले से कूपन कोड, इसकी डिजाइनिंग वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके लिए भी प्लगइन होती है, कार्ट और चेकआउट कस्टमाइजर, या फिर मेरे ख्याल से आप ऐसे भी डायरेक्टली भी इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आप ऐसे सारी डिटेल्स डालें, इन फील्ड्स को भी आप चेंज वगैरह कर सकते हैं, तो फिर आप चेकआउट कर लें, ठीक है। ये वो जो प्लगइन हमने इंस्टॉल की थी उस पर ऑर्डर्स वगैरह, ठीक है, डाउनलोड्स क्या है, एड्रेस क्या है, अकाउंट की डिटेल्स क्या है, और ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तो ये है रिफंड पॉलिसी आपने देनी है तो वो दे दें। तो ये सारे शॉप पे इधर ऐसी तरह शॉप ई कॉमर्स स्टोर बनता है। बाकी तो होम पेज आपने जैसा मर्जी बना लें, एक शॉप का पेज चाहिए जिसमें सारी चीज़ें की डिटेल हो। और आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ, ये आपके काम आएगी। एडिट एलिमेंटर किया तो आप इधर वो कॉमर्स का मेरे ख्याल से आ जाएगा, देखें यहाँ पे आ गया। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे माई अकाउंट आ जाए हेडर में, ठीक है। तो फिर आप हेडर को जब करेंगे तो उधर कहाँ गया एक से, तो फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स हैं तो मैंने इधर प्रोडक्ट्स डाल दिए, मेरे प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ गए। कॉलम रोज सारी चीज़ें आप इधर से सेलेक्ट कर सकते हैं, साथ में उसकी स्टाइलिंग वगैरह, ये तो आपको मैंने सर ने बताया बहुत दफ़ा। तो ये है कि इधर आपने शो करना है तो आप कैसे डायरेक्टली शो करेंगे, आप खुद तो नहीं बनाने बैठेंगे ना। तो वो कॉमर्स का इसमें ऑप्शन है। और फॉर एग्जांपल हमने माई अकाउंट का ऑप्शन डालना है तो ये माई अकाउंट का ऑप्शन आ गया। अभी के लिए सेव करते हैं, तो देखते हैं क्या आता है होम पे। तो वैसे माई अकाउंट का ऑप्शन आपने यहाँ पे डालना है वैसे। तो उसके लिए आप इस पेज का लिंक यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे हम गए अपीयरेंस में, मेन्यूज में, ठीक है। तो हमने एक मेन्यू बनाया था, उसमें हम शॉप का पेज डाल देते हैं, ठीक है, हो गया। और हमारे अकाउंट का पेज डाल देते हैं, हमने ऐड कर दिया। तो ऐड करके सेव मेन्यू कर दिया। तो उसके बाद अगर हम अपनी वेबसाइट पे जाएंगे तो ये शॉप वगैरह का ऑप्शन आ गया, इधर माई अकाउंट आ गया। अगर अपने इसका नेम वगैरह चेंज करना है शॉप का, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, इसका वो चेंज कर देंगे, इधर आप वॉचेस लिखते हैं, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। तो ये वॉचेस हो गई। तो इस तरह है, आपने इसको यूज़ करके आप वो कॉमर्स ई कॉमर्स का स्टोर बना सकते हैं। ये प्लगइन है। तो जी सर अली। अच्छा, मैं कह रहा था अभी तो हमने इसमें थीम वो वाला यूज नहीं ना किया। तो हमारे पास जो क्या कहते हैं ऑलरेडी बिल्ट अप थीम्स आते हैं, एस्ट्रा के टेम्पलेट्स आती हैं। एस्ट्रा हाँ तो जी। थीम है ना, उसकी टेम्पलेट्स हैं। उसमें हाँ। तो वो भी बता दें थोड़ा, जिसमें 1 मिनट के अंदर पूरी की पूरी वेबसाइट आपकी रेडी हो जाती है। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। थीम्स कौन सी वाली इसकी बात कर रहे हैं आप? एस्ट्रा की जो टेम्प साइट बिल्डर है इसका आईएस ये, एस्ट्रा की टेम्पलेट। हाँ बिल्कुल। टेम्पलेट्स। यस। हाँ ये मेरे ख्याल से प्रो फीचर है साइट साइट बिल्डर का। तो इसमें आप एक नहीं, सेकंड। इसका ना एक्स्ट्रा की टेम्पलेट्स भी आती हैं। मेरा ख्याल है वो प्लगइन है, शायद नहीं, क्या है। मैं चेक करता हूँ फ्रंट पे भी, फिर वो भी हाँ देखते मेरे हैं। ख्याल से प्लगइन वो अलग से है, उस पे आप एक्स्ट्रा टेम्पलेट। और वैसे भी आप वर्डप्रेस के टेम्पलेट भी नेट से उठा सकते हैं, जो फ्री है वही लीजिएगा, वो वाले नहीं। थीम्स ही टेम्पलेट्स एक ही बात है। तो इधर देखें, ये टेम्पलेट्स है, इसमें सब कुछ ही होता है। तो यही वो बेचते हैं जो आप थीम डेवलपमेंट क्या के हम बनाते हैं ना, वो यही है, थीम बनाते हैं फिर उसको सेल करते हैं। तो ये अक्सर बड़े स्टार्टर टेम्पलेट्स, हाँ ये है। इससे आप टेम्पलेट्स वगैरह पहले बनने होते हैं उसको मेरे ख्याल से कस्टमाइज करते हैं, मैंने यूज़ नहीं किया कभी ये। तो ये भी हैं टेम्पलेट्स वगैरह। अच्छा ये एक यस, अल्टीमेट इससे ये एडल्ट। फायदा होता है, एक हाँ। मिनट में आपकी वेबसाइट रेडी हो जाती है। अच्छा हमने देखा था ना वो फुटर हेडर है ना हमारा चेंज नहीं होता था, हमें अपना वर्डप्रेस का यूज करना पड़ता था एडिटर। तो आप ये वाला एडिटर यूज करेंगे ना तो एलिमेंटर का हेडर और फुटर भी आप एलिमेंटर से ही चेंज कर सकते हैं। तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं, एड ऑन्स होते हैं इसमें और फीचर्स ऐड कर देता है वो। और भी बहुत सारे मतलब के ऑप्शंस जो इसमें एलिमेंटर में आ जाती हैं। तो ये टेम्पलेट्स हैं, स्टार्टर टेम्पलेट, हाँ ये है बिल्ड विद एआई। तो बिल्ड विद टेम्पलेट्स कर सकते हैं एलिमेंटर। तो
ये हम देखते हैं। तो इसमें आप टेम्पलेट यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, और उस पहला ऑप्शन आता है बिल्ड विद एआई, एआई में अपनी प्रॉम्प्ट देते हैं तो उससे भी कुछ बन जाता है, लेकिन उस तरह का तो नहीं बनेगा जिस तरह आप चाहते हैं कम्प्लीटली। अगर ऐसी कोई थीम वगैरह है जो आपको पूरी पसंद है तो फिर आप उसको यूज कर लें, वरना थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन भी कर लें। तो ये देखें, एक ये थीम्स हैं, आप ये यूज कर सकते हैं। हम ये यूज कर लेते हैं। ठीक है। पहले ही पूछ रहा है साइट का लोगो वगैरह और कलर्स क्या होने चाहिए, तो ये यूनिवर्सल कलर यही कर देगा। ठीक है। और उसका फ़ॉन्ट वगैरह क्या हो, तो हम ये कर देते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं। और ये ऑप्शन दे रहा है इतने सारे कि क्या क्या चीज़ें आपने ऐड करनी है। ठीक है। तो अभी तो हम ये रहने देते हैं, इसको क्लोज कर। और इसका में नेम वगैरह डालेंगे और डाल देते हैं। तो ये प्लगइन से मतलब खुद सब कुछ बना लेगा। तो ये है इसका रिक्वायरमेंट्स। तो टेम्पलेट से भी आप वेबसाइट बना सकते हैं। हमने ये भी देख लिया, वूकॉमर्स भी देख लिया आज, और तो प्लगइन्स देख लिया। प्लगइन से सब कुछ हो जाता है, तो इतना कोई वो नहीं है मसला। अक्सर काम प्लगइन से ही हो जाते हैं, आप सर्च करें प्लगइन और उससे आपका काम हो जाएगा। तो ये है आज का जो हमने पढ़ा। यस बिल्कुल, इसमें थोड़ी सी एफर्ट से आपकी पूरी वेबसाइट क्रिएट हो जाती है। मतलब कह लें कि 10 मिनट में अगर ये टेम्पलेट बन जाता है, 10 मिनट में वो कॉमर्स बन जाता है, 10 मिनट इंटीग्रेशन में, पेमेंट में आप लगा लें तो घंटे में आपकी पूरी वेबसाइट तैयार हो जाती है वर्डप्रेस पे, ई कॉमर्स। बस जो टाइम ऐसे आपका लगेगा प्रोडक्ट्स ये को ऐड करने में लगेगा। मेरे ख्याल है ये उसके देख। भी काफ़ी वेज आगे हैं। वो आप एक्सेल के हाँ थ्रू इंपोर्ट कर सकते हैं डाटा अपना सारा। हाँ, ये भी है, मतलब एआई का भी यूज कर सकते हैं काफी सारे। देखें ये पूरी वेबसाइट बन के हेडर से लेके फुटर तक। तो आप इसका अगर आप एक टेम्पलेट पहले उठा लें ऐसी तरह, तो फिर इसको एडिट कर लें अपने हिसाब से। बहुत सारे टेम्पलेट्स होंगे, ई कॉमर्स का भी टेम्पलेट होगा। तो फिर आप इसको थोड़ी बहुत मतलब स्क्रैच से बनाने से तो अच्छा है आप ये टेम्पलेट यूज कर लें थीम का। तो फिर आप उससे बना लें। आपके क्वेश्चन है किसी का तो वो कर लें। तो यही है आज, यही हमने देखा है, दो तीन चीजें। बाकी जी अच्छा असलम क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक वेबसाइट चाहे ई कॉमर्स हो, वो अगर आप कस्टम कोडिंग करके बनाओ, वो एसईओ एसईओ के मुताबिक, और जो स्पीड है, फास्ट है, वो ज्यादा फास्ट होगी या ये वर्डप्रेस वाली? और अगर एसईओ आप के मुताबिक भी। अगर आप एसईओ तो आपने खुद करनी है, ठीक है ना। आप जाते हैं फॉर जी एग्जांपल सर्विसेज में, एसईओ का पहले बताते हैं, एडिट करते हैं पेज को। ठीक है। और साथ ही में जी जी। अ, सो मेरा इधर क्वेश्चन ये है कई। कि एसईओ हम्म, फ्रेंडली कौन सा होगा, मतलब ये एक आप वर्डप्रेस से बनाओ या एक कस्टम कोडिंग करके, एसईओ यार फ्रेंडली कौन सा वो एसईओ फ्रेंडली में क्या होता है, मेटा डाटा होता है, मेटा टाइटल होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन होती है। वो तो दोनों ही एसईओ फ्रेंडली होंगे, जब तक आप उसका एसईओ नहीं करेंगे तो वो दोनों फ्रेंडली नहीं होंगे। तो वो दोनों चीजें आपने मेटा डाटा और मेटा उसकी वो क्या कहते हैं यार, मेटा डिस्क्रिप्शन डालनी है, और साथ में आपने फिर बाद में बैक लिंक्स अगर हैं तो लिंक्स वगैरह डालने हैं, तो उसकी एसईओ दोनों की बराबर है। स्पीड का जहाँ तक बात है, तो अगर आप पर जैसे एस्ट्रा हो गया, ठीक है, और एक हेलो एलिमेंटर प्लगइन है, वो बहुत फास्ट है शुरू से ही, वो अच्छी हैं मतलब थीम्स, सॉरी। तो ये फास्ट थीम्स हैं, तो आप इनका यूज करेंगे तो वेबसाइट सही रहेगी। अगर आप कस्टम बनाएंगे तो वो भी फास्ट ही होगा, उसमें भी कोई नहीं। अगर आप कोई पुरानी थीम वगैरह यूज करेंगे या जो रिकग्नाइज नहीं है, तो वो स्लो होगी, फिर वो आपको मसला करेगी।
और वरना थीम जो आप यूज़ करेंगे उसकी स्पीड भी फास्ट ही होती है, कोई इशू नहीं आएगा। और उससे ज़्यादा डिपेंड आपकी होस्टिंग पे करता है कि होस्टिंग कहाँ से है आपकी। अगर आपने 1,000 रुपये पर ईयर वाली होस्टिंग ली है तो उसमें स्पीड स्लो ही होगी। अगर आपने कोई 7-8 हज़ार वाली होस्टिंग ली है तो डेफिनेटली वो ज़्यादा फास्ट होगी। तो ये होस्टिंग पे भी डिपेंड करता है यूजली। तो ये है। अगर मेरे साथ ओके। ये एक वेबसाइट है, ठीक है। तो ये होस्टिंगर पे होस्टेड है, ठीक है। तो ये मैंने बना रहा था लेकिन अब बना नहीं पाया, छोड़ दिया बीच में। एक ये है। ये इसकी मतलब के 8,000 पर ईयर इसकी होस्टिंग की प्राइस है इस वेबसाइट की, ठीक है। और इसकी आप देखें, ये इसकी 1,000 रुपये पर ईयर है। तो काफी फर्क है, देखें इसके ऐसे मतलब कि सेकंड मिली सेकंड्स ले रहा है ये, हाफ सेकंड। और ये अच्छा खासा टाइम लेता है लोड होने में। कंटेंट इस पे भी कम है लेकिन उस पे भी इतना ज्यादा नहीं है। तो ये डिपेंड करता है आपकी होस्टिंग पे भी। तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आखिर में, वीक ओके सर, 6 में। थैंक यू। ओके जी। सर, थैंक यू। तो आप सेशन एंड कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छा सब सर, आपका जी शॉपिफाई जी। के साथ एक्सपीरियंस है? जी उसके साथ भी है। तो ई कॉमर्स की वेबसाइट शॉपिफाई में बेहतर रहती है या वो कॉमर्स में? शॉपिफाई में बेहतर रहती है। वर्डप्रेस में तो आपको सिर्फ उसकी कॉस्ट देनी है होस्टिंग और डोमेन की, उसके लिए आपको $25 पर मंथ देना है। सब कुछ होस्टिंग भी है उसमें, सब कुछ है। लेकिन वो ज़्यादा आसान है, अच्छी है वो भी। वो ज़्यादा प्रेफरेबल है, फास्ट भी ज़्यादा होती है वो। शॉपिफाई एक्चुअली अच्छा सर, एनालिटिक्स भी शॉपिफाई के लिए प्रोवाइड करती है। कोडिंग रिक्वायर्ड है? जी। शॉपिफाई के लिए कोडिंग रिक्वायर्ड है? नहीं नहीं, वो भी इससे भी ज़्यादा आसान है। अच्छा, तो उसके भी वो क्लाइंट्स मिलते हैं आपको? मतलब हाँ, क्लाइंट्स है उसके उसके भी? उसके भी क्लाइंट ज़्यादा हैं इससे, बल्कि आम देखा जाए तो उसके क्लाइंट्स भी हैं, हाँ। उसकी डिमांड, जब वो उसका बूम चल रहा था ना ई कॉमर्स का, तब बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स है, अब इतने नहीं है। अब तो डिपेंड करता है जी जी। क्लाइंट्स ढूंढने हैं। तो उसका सेम इंटरफेस ही है, इसी तरह लेफ्ट साइड पे चीज़ें हैं और राइट साइड पे उसका इंटरफेस है। पर उसमें कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम है। ये है उसका से। सर आपने कौन से रिसोर्सेज से शॉपिफाई सीखा था? खुद ही मैं वर्डप्रेस आता था, शॉपिफाई सीखा ही नहीं था मैंने। वर्डप्रेस ओके, से तो अगर आपका एक्सपीरियंस वर्डप्रेस पे हो तो शॉपिफाई जो है ना वो, आप उसको फिर उसको सीखने की जरूरत नहीं है, मतलब आपका हाथ बैठ नहीं जाए उस पर नहीं, भी। वो नहीं नहीं, अगर आपने तो एक्सपीरियंस एक दफ़ा, पहली दफ़ा थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, नेट से सर्च कर लें। तो इजी है वो, इससे इससे ज़्यादा इजी है। कुछ भी नहीं है उसमें, पेमेंट्स का ऑप्शन है और प्रोडक्ट्स का ऑप्शन है, प्रोडक्ट्स ऐड करें जैसे मैंने आपको भी वो कॉमर्स में डाल के दिखाए हैं। पेमेंट का ऑप्शन है, चेकआउट का, कार्ट का, वो ऑप्शन सेट करें और बना लें। उसकी भी थीम्स होती हैं, शॉपिफाई की भी थीम्स हैं। तो वो आप बाय कर लें, बस उसके लिए शॉपिफाई की थीम्स बाय करें, फंक्शनैलिटी कोई नहीं बाय करनी उसके लिए। उसमें सब दिया होता है पहले से ही। तो ये थीम्स हैं, तो आप ये फ्री वाली भी हैं, फ्री वाली से काम हो जाता है इजीली। तो अब इसके अपने ऑफिशियल स्टोर पे, और पेड भी देखें कितनी है, तो ये भी सस्ती मिल जाती है। इसका भी सीन वही है, जीपीएल प्लगइन, जीपीएल थीम्स का। तो जीपीएल थीम्स मिल जाती हैं, उसमें वायरस वगैरह नहीं होता। तो फ्री वाली यूज़ कर लें, आप उसको कस्टमाइज कर लें। तो हम 2 मिनट आगे, फिर हम सेशन एंड करते हैं। बाकी कल हम थीम डेवलपमेंट करेंगे। तो सारा जो डाटा है और लिंक्स वगैरह हैं वो आपको उसमें मिल जाएंगे, फाइल्स में, रिकॉर्डिंग्स वाली। ठीक है। अल्लाह।